ग्राफीय विधि से हल करें। मैट्रिक में हमेशा का नंबर कहता है वो 5 नंबर का। इस बात को हमेशा याद रखना। मैट्रिक ऐसा 5 नंबर का आता है सवाल। ये बहुत वीवीआई बहुत जरूरी है। ये हर साल आता है, कभी नहीं बाहू गया कि नहीं है, ये हर दम आता है सवाल, ठीक है ना। तो इसको हमको देखना बड़ी जरूरी है और उसको ग्राफ कैसे खींचते हैं इस बात को समझना बड़ी जरूरी है, ठीक है ना। देखो यहाँ इस तरह से सवाल तुम लोग दे देगा और कहता है इसको ग्राफ खींचने के लिए मतलब कि समीकरण दे दिया है तुमको। ये समीकरण कितना कितना दे दिया है। ये समीकरण मेरा 1 हो गया और ये समीकरण मेरा 2 हो गया। इसका ग्राफ खींचना है। तो चलो किसे ग्राफ खींचते हैं आज हम देखते हैं। देखो ध्यान से, सबसे हमको क्या पहले क्या करना होगा, लेते हैं समीकरण लिखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोनों का ग्राफ खींचना होता है। समीकरण 1 से पहले ग्राफ खींचना है। क्या मैंने दे दिया है, x प्लस 3y बराबर 6। इसको लिख लिए। तब ग्राफ खींचने के लिए पहले हमको इसका मान सारणी बनाना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो x प्लस 3y बराबर 6। अब जो क्या करना हमको करना है कि यहाँ पे x को रहने देते हैं, आई प्लस में 3y बराबर कितने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बराबर 6 माइनस 3y हो जाएगा ना हो। चलो ठीक है, तो मेरा मान निकल गया, x बराबर मान निकल गया। तो अब यहाँ पे लिखते हैं मान सारणी। क्या लिखेंगे हम, अब डब्बा बनाते हैं। मान मान सारणी। चलो तो मान सारणी में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डब्बा के लिख लो। देखो मान सारणी लिखने के बाद यहाँ पर हम इसका डब्बा बना लिए। इन दोनों इन डब्बा को बनना है। इसमें इस ऊपर x नीचे y कर लिए हैं, ठीक है ना बच्चा, शांत रहो। ऊपर x नीचे y कर लिए हैं। चलो इसी के माध्यम से इसमें हमको मान भरना होगा, ठीक है ना। तो कैसे हम भरते हैं मान हो, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर y का मान कहाँ रखे हैं कि हमारे x का मान अपने आप चलाएगा निकल करके। यहाँ पर तुम लोग किनारे करके दिखा देते हैं कैसे किया जाता है। देखो सवाल मेरा यही है, x x बराबर कितना है 6 माइनस 3y है। चलो तो यहाँ पर हम 6 माइनस 3 गुणे y का मान हम क्या रखे हैं कि हमारे x का मान अपने आप निकल चला जाएगा। अगर y का मान हम 0 रखते हैं तो हमारे देखो तो हो जाएगा 0। अगर 0 यहाँ पर रखते हैं तो 0 में 3 गुणा तो 0 हो जाएगा। तो देखो 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो 0 में 3 गुणा तो 6 माइनस है 0 हो जाएगा नहीं 0। तो 6 में से 0 घटे तो यहाँ पर 6 बचेगा हमारा, बचेगा ना। तो हमारा देखो हम y का मान क्या रखे हैं, y का मान 0 रखे हैं। तो x का मान मेरा क्या आ गया है, x बराबर 6 आ गया है, 6 आ गया है। ध्यान से देखो, अब देखो अब फिर यहाँ पर अब इसका काम हो गया। अब यहाँ पर फिर एक और स्टेप अगला बढ़ते हैं। अब देखो अब यहाँ y का मान 1 रखे तो कितना हो जाएगा, y का मान अगर 1 रखे हैं तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 में गुणा होती है, यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। तो 6 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 3, तो हमारा 3। तो यानी कहने का मतलब है कि y के मान हम क्या रखे हैं 1, तो x का मान क्या आ गया मेरा 3। देखो हमारा यहाँ पर मान सारणी बनकर तैयार हो गया। अब तो ध्यान से समीकरण 1 वाला हमारा काम क्लियर हो गया। अब समीकरण 2 वाला काम करते हैं। तो समीकरण 2 वाला काम किससे होता हो, अब तो ध्यान से सेम टू सेम इसी तरह करेंगे। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं समीकरण, अब 2 से लिखते हैं समीकरण, समीकरण 2 से। चलो समीकरण 2 का है मेरा, लिख लो बच्चा। देखो समीकरण 2 का मेरा है, समीकरण यही मेरा है 2x माइनस 3y बराबर 12 हो जाएगा ना हो। देखो 2x माइनस 3y बराबर 12 है। तो अब समीकरण 2 में अब इसको भी इसको सजा लेते हैं पहले। तो यहाँ पर 2x को जस्ट लिखने रहने देते हैं, आई माइनस में 3y बराबर किधर भेजेंगे तो प्लस में, तो बराबर 12 इधर आएगा, 12 माइनस इधर आएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। 2 गुणे x है तो 2 गुणा बराबर किधर जाएगा तो भागा हो जाएगा नहीं हमारा। तो इसलिए x बराबर 12 प्लस 3y बटा में 2 हो जाएगा ना हो, 3y बटा में 2। अब देखो थोड़ा सा अब नीचे जगह कम है तो अब यहाँ पर हम थोड़ा कर लेते हैं इसका मान। अब इसका मान सारणी हम यहाँ पर बना लेते हैं। कहाँ बनाते हैं, अब देखो अब इसका मान सारणी हम यहाँ पर बना लेते हैं, लिख लेते हैं मान मान सारणी। चलो इसका मान सारणी हो गया ना। इसका मान सारणी क्या है, डब्बा इसका बना लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। देखो इसमें x y का मान लिखते हैं। अब इसके माध्यम से इसमें हमको मान भरना होगा। कैसे भरेंगे हम, यहाँ पर कर लेते हैं गुणा, हम सेम टू सेम इसी प्रकार से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो किसी से करना पड़ेगा, यहाँ पर कर लेते हैं, करके देख लेते हैं। किनारे तुम लोग का सिखा रहे हैं। देखो x बराबर कितना दे दिया है वो 12 प्लस 3y बटा में 2 है ना। तो अब यहाँ पर रख लेते हैं। अच्छा हम y का मान यहाँ पर क्या रखे हैं कि हमारे x का मान निकल के चला है, y का मान क्या रखे, अगर y का मान यहाँ में 0 रखते हैं तो हमारे x का मान क्या आ गया अपने आप से निकल चला आएगा ना। तो चलो हम x बराबर यहाँ पर y का मान क्या रखते हैं 0, 12 प्लस 3 गुणे यहाँ पर y का मान क्या रखे हैं 0।
तो बटा में 2, इसको सब कर देंगे, देखते क्या आता है। 12 प्लस आई 0 हो जाएगा, 0 बटा में 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आई खाली 12 बटा में 2 और 2 छके 12, 6 आ गया। अगर हम y का मान यहाँ पर हम 0 0 रखे हैं, तो हमारे x का मान क्या निकल के चला आया है, 6 आ गया है। चलो ठीक है, इसी तरह से मेरा डब्बा भरा जाता है ये वाला, ठीक है ना। अब दो ध्यान से, अब फिर देखो, अब यहाँ पर हम y का मान यहाँ पर क्या रखे हैं, x का मान हमारे बच्चा आएगा निकल करके। अब इस यहाँ पर देख लेते हैं, मिटाते हैं 0 को। अब y का मान अगर 1 रखें तो, अगर 1 रखें y का मान, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 12 आई प्लस 3 में गुणा तो 3 हो जाएगा ना, 3 अब बटा में 2, तो 12 में 3 जोड़, 12 13 14 15, तो 15 बटा में 2 आ रहा है। तो थोड़ा सा विषम संख्या आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत रहा है, कट नहीं रहा है, नहीं वो भी हो सकता है, लेकिन उसको हम नहीं लेते, थोड़ा सम संख्या लेते हैं। अब 1 से नहीं होगा, अगर 2 से करते हैं तो 2 पे यहाँ रखते हैं, तो 3 दूना के 6, हाँ 2 से हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से हो जाएगा हमारा, 2 से हो जाएगा। तो देखो 3 दूना के यहाँ पे कहा जाएगा 6, 6 आ जाएगा। अब 12 में 6 जोड़ेंगे हमारा 18, 18 बटा में कितना हो जाएगा वो 2, एक कब में कर जाएगा, 9 बार में कर जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर कितना होगा वो बताओ, यहाँ पर अब y का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पर y का मान क्या रखे हैं, यहाँ पर 2, तो x का मान मैंने कहा आ गया निकल करके 9, 9। देखो हमारा पहला समीकरण का मान है, हमारा मान सारणी डब्बा ए वाला है, और हमारी दूसरा समीकरण का यहाँ पर मान लिखने के बाद इसका डब्बा यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है ना। दोनों का क्लियर हो गया, यानी कि पहला डब्बा दूसरा डब्बा, यानी दोनों समीकरण का डब्बा मेरा क्लियर हो गया है। अब इसको काशी पे चलते हैं, हम ग्राफ पर चलते हैं। अब ग्राफ कैसे खींचते हैं वो तुम लोग हम सिखाते हैं, ठीक ना। ये मेरा हो गया y, y डैश, x डैश, x, यही ना हो, देखो बच्चे यही है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इन ग्राफ में देख लेंगे सबसे बड़ा चर कौन है, 9 तक है ना हो, उसके माध्यम से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका ग्राफीय बिंदु बनाते हैं। ये मेरा होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु 0 होता है, ठीक है ना। इसे ग्राफीय बिंदु 9 तक है, तो हम यहाँ से एक से लाइन 9 तक ले लें, हम एक से लाइन 9 तक ले लेते हैं, ले लेते हैं 9 तक, 9 हो गया। अब देखो, देखो ये मेरा प्लस वाला संख्या होता है, ये भी मेरा प्लस वाला होता है, लेकिन ये भी माइनस वाला होता है, ये भी माइनस वाला होता है। लेकिन अभी इसमें हमके ग्राफीय बिंदु में कह रहा है कोई माइनस की जरूरत है, अगर यहाँ कोई माइनस संख्या रहता है, आप माइनस वाला खींचते लाइन को, जब भैया नहीं है तो डायरेक्ट प्लस रहते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट प्लस वाला खींचते हैं, अरे समझ में ना। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, आप लोग कैसे करेंगे। अब मेरा ये हो गया अंडरलाइन, अब ग्राफ इसका खींचते हैं, अब कटान कैसे करते हैं, चलो देखो ध्यान से। हमारा y का मान 0 है, x का मान 6, तो देखो कह रहा है हमारा y वाला लाइन यही है और मेरा x वाला लाइन है, तो हमारा कह रहा है कि y का मान 0 है, y का मान 0 पहला ग्राफ में, y का मान 0, x का मान 6। तो एक मिनट, हम y पर एक भी ऊपर बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, हम y पर एक भी ऊपर हम नहीं बढ़ेंगे, हम किस पर बढ़ेंगे, हमारा x का मान 6 है, तो हम यहाँ पे 6 पर लेके जाएंगे, तो y पे कोई बढ़ना नहीं है। अब x का मान कर रहा है 6, तो यहाँ पे 6 पर लेके जाते हैं, यही पर आओ देखो, यही कटेगा नहीं मेरा, कटान में नहीं कटेगा ना आधार, देखो यहाँ में 0,6, ये कटान बिंदु हो गया। अब देखो देर से, अब इसका दूसरा बनाते हैं, y का मान कह रहा है 1, x का मान 3, तब कह रहा है y का मान 1, x का मान 3, तो y का मान हमको 1 पर जाना होगा, 1 पर चले गए, x का मान 3 पर आना होगा, तो इसी की सोचे 3 पर आओ, देखो यही भागे ना हो, बोलो 1,3, इसे कटान बिंदु लिख देते हैं 1,3, ठीक ना। अब ध्यान से, अब हमारा आई देखो हमारा एगो यहाँ पे कट गया, एगो यहाँ पे कट गया ना, तो इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, इसको मिलान बिंदु को मिला देते हैं। अब हमारे पास इंची टेप नहीं है, तो थोड़ा सा मेरे पास दिक्कत होगा, लेकिन अब इसको मिला देते हैं, इंची है, इंची नहीं लिया है, चलो ठीक है। तो अब इसको इसको इस तरह से मिलाते हैं, किस तरह से, इस तरह से मिलाते हैं, देखो ध्यान से, देखो मिल गया ना हो, हमारा कटान बिंदु पहला का मिल गया। अब जो ध्यान से इसका समीकरण इस पर लिख देते हैं कि ये इस वाले समीकरण का है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते कितना दिया इसका समीकरण है, पहला समीकरण है x प्लस 3y बराबर कितना होगा 6, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण देखो मिलाते कैसे मिलेगा, अब तो ध्यान से, अब कह रहा है कि y बराबर 0 x बराबर 6, तो y बराबर 0, y का मान एक भी ऊपर नहीं जाना है, y का मान एक भी ऊपर नहीं जाना है, लेकिन x पर 6 पर जाना है, x पर 6। अब देखो इसका भी यही पे मिल रहा है, इसका भी यही पे मिला है, तो y का मान 0, x का मान 6, y का मान एक भी ऊपर नहीं जाना है, x का मान 6 पर जाना है, तो इसका भी इसी पे मिल रहा है, तो इसका भी लिखो यहीं पर 0,6, दो को बिंदु कहीं पे मिल रहा है। अब कह रहा है y बराबर 2, x बराबर 9, तो y बराबर 2 पे जाएंगे, तो y बराबर 2 पे चले गए, x बराबर 9 पे करा जाने के लिए, अब सेम सेम इसी की सोचे पर 9 पे जाएंगे हम, देखो यही पे आगे ना हो, आ जाना, देखो कितना हो जाएगा 2,
9, 2,9, ये 2,9 पे कट गया ना। चलो देखो ध्यान से। अब देखो इसका भी, इसका कटान बिंदु दूसरा कौन कौन कटान बिंदु हो गया, एगो यहाँ पे कटा है और एगो यहाँ पे कटा है, इसको मिलाते हैं कि नहीं हम? हम इसको मिला देते हैं। चलो देखो कैसे इसको मिलाते हैं। अब इधर जगह नहीं है, चलो मिला लेते हैं। देखो सेम टू सेम इसमें मिलेगा कि नहीं हो। तो देखो ये इस पर कटा, देखो एक कटान बिंदु मेरा कौन हो गया, यही हो गया मेरा कटान बिंदु, यहाँ पे मिला है। तो दूसरा समीकरण का इसको लिख लेते हैं। अगर हम कहा यही है ना, है कितना है 2x माइनस 3y बराबर 12। देखो मेरा ग्राफ इसी तरह खींचा जाता है, हला मत करो, ग्राफ इसी तरह खींचा जाता है। अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। तो ध्यान से, पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, और ये दोनों इस कटान बिंदु इस पर कटे हैं। अगर इनसे बात पूछा जाए तुमको एक्स वाई का मान कहा जाए, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कटान बिंदु इसी तरह, ग्राफ इसी तरह मेरा खींचा जाता है। और तुम देखो दोनों राइट है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो तुम लोग आगे समझ में ना। चलो ठीक है, इसको उतार लो सवाल, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।